रन बनाने होंगे। यहाँ आपको दूर ले जाना होगा और मुकाबले को। अच्छी गेंद। चलिए अब उत्साह नजर आता हुआ वार्ड नंबर 1 के खेमे की तरफ से, लेकिन मुकाबला अभी भी बचा हुआ है और आगे तक ले जाना होगा मुकाबले को। अभी देर नहीं हुई है। अच्छी गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी। पहला ओवर भी काफी अच्छा घटा था इनका, दूसरा ओवर भी अच्छा घट रहा है विवेक का। बाउंड्री नहीं आई इस ओवर में। पहली गेंद के बाद यह भी एक अच्छी गेंद। हाँ भैया हेलो। 2 रन आसानी से क्या मिल जाएंगे। लेग बाई का 2 रन। जी हाँ, अंपायर ने नकारा। फोन में ना उठाओ तब कुछ ना हम बोलवा दिन होती। फोन में ना उठाओ। 93 रन बन चुके हैं 9 ओवर की समाप्ति पर। हेलो। 5 विकेट के नुकसान। इस ओवर की, इस इनिंग की 6 गेंदें मात्र रन बता दीजिए। 93 रन भैया, 93 रन बन चुके हैं 9 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 विकेट का पतन हो चुका है। तो विकेट तो आपके पास अभी बचे हुए हैं। 1 ओवर और मात्र बचा है इस बल्लेबाजी के लिए। कितना जौहर बिखेर पाएंगे आप। यह आखिरी ओवर कमा दी जाएगी सत्या को कि अभी भी देर नहीं हुई है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। समोक बात कर जी। आखिरी ओवर सत्या के हाथों में। कितना रन बचा पाएंगे अपनी टीम के लिए। पहली गेंद हल्की सी मिसल, कहां चली जाएगी। मुकेश अगले बल्लेबाज। चलिए अभी तक तो निर्णायक भी काफी अच्छा
हमारा यह भी है कि आज जनसंख्या यहाँ अधिक है, दर्शक यहाँ अधिक है, सभी लोगों को कुर्सी भी नहीं हम दे पाएंगे, तो हम क्षमा चाहेंगे आप सभी लोगों से। खेद है हमको। 10 ओवर में ये जीत के लिए 112 रन रिकौली ने मारा पहली इनिंग में। कहीं भी आप अपना सुनिश्चित जगह ले लें। आज हम उस तरीके का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, कुर्सी सबको नहीं दे पाएंगे, तो क्षमा हम चाहते हैं पूरा कमेटी। अरे हटवा दे यार मनई के, विवादित हो जाए मैच। वो छोटा होता है से। कप्तान रतौली से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना क्षेत्ररक्षण लगाएं। मुकाबले की शुरुआत की जाएगी सेमीफाइनल मैच नंबर 2 के इनिंग नंबर 2 का 112 रनों का टारगेट 112 रनों का क्या निभा पाएगी, बना पाएगी वार्ड नंबर 1 बनी रहेगी इस ग्राउंड पर। क्या अभी भी निगाह बनाए रहेंगे इन 2 ट्रॉफियों पर? हेलो। और जो लोग उस साइड पेड़ के नीचे बैठे हुए गिट्टी पर, आपसे अनुरोध है कि वहां से बाहर चले जाएं। कमेटी के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि एक बार इस ग्राउंड का आप चक्कर मार दें और जो लोग अंदर बैठे हुए थोड़ा उन्हें बाहर कर दें। आप कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार एक चक्कर इस पूरे ग्राउंड को मार दें और जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उनसे विनती करें कि ग्राउंड से बाहर हो जाए वो लोग, क्योंकि अगर आप ही सहयोग नहीं करेंगे इस टूर्नामेंट में तो फिर अन्य लोगों से क्या अपेक्षा की जाए। तो आपसे निवेदन है कि ग्राउंड से बाहर हो जाएं और बाहर से इस मैच का आप लोग आनंद लें। थोड़ा कमेटी का सहयोग करें, यह आपका मैच है। आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करके इस ग्राउंड पर इतना शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है कि दूर दराज से जो खिलाड़ी भैया चर्चित खिलाड़ी है इस ग्राउंड पर, तो जल्द से जल्द चालू कराएं मैच को। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मैच को आप चालू करवाएं। चलिए, दोनों निर्णायक महोदय से अनुरोध है कि मुकाबले की शुरुआत की जाए और जो भी अनावश्यक दर्शक ग्राउंड के अंदर ही टहल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि बाहर चले जाइए, मुकाबले की शुरुआत की जाएगी। आपका एक अच्छा योगदान बना रहा इतने दिनों तक, 13वां दिन तक आज हम लोग पहुंच चुके हैं। आप ना होते तो इस मुकाबले में वो रोमांच, वो उत्साह, वो समर्पण नहीं बन पाता जो खिलाड़ी संघर्ष करते रहे। आपने उनका उत्साह वर्धन किया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद है। आपका प्रेम जो, आपकी दृढ़ता जो थी, आपकी शालीनता जी थी, आपका अनुशासन। ये छोटे छोटे बच्चे सामने हमारे बैठे हैं कुर्सी पे, थोड़ा सहयोग कर दीजिए, थोड़ा सहयोग कर दे। मान लीजिए अगर उम्र में कोई सीनियर आपके सामने है तो उनको कुर्सी दे दें, ये सहयोग आपका बना रहे। दूसरी इनिंग स्टार्ट इसी सहयोग के तहत आज हम लोग पहुंच गए हैं फाइनल की तरफ। ये सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल इस समय रतौली और वार्ड नंबर 1 पारी खत्म हो चुकी है। 112 रनों की आवश्यकता है, 112 रन की आवश्यकता है। शुरुआत करेंगे आदित्य, स्ट्राइक पे है राजू रंजन, ये गेंद वार्ड नंबर 1 की टीम में काफी धुरंधर मौजूद। किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी उठानी होगी कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा। अब वो जिम्मेदारी कौन बल्लेबाज उठाएगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल रतौली की तरफ से इस समय घातक बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज आदित्य अच्छे ऑलराउंडर है, रणबीर के बल्ले से आया है और पहले ओवर में पहली सफलता दिला भी दी है। एक अच्छे बल्लेबाज को आउट किया है, जो अगर थोड़ी देर टिकट पर टिक जाते तो मैच का नतीजा कुछ और होता। एक बार फिर आदित्य चलेंगे नए बल्लेबाज शेरू के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है शेर सिंह, साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड राउंड बल्लेबाजी करेंगे। शेर सिंह तैयार,
फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, कवर बाउंड्री पे, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, मतलब लगभग बहुत खिलाड़ी बाउंड्री पर। एक बार फिर ये गेट जड़ में थी, खोल दिया गेट को, गेट गई लाकर की तरफ, खाता खोल लिया अपना। निश्चित तौर पर एक अच्छा ओवर रतौली के लिए, एक बढ़िया ओवर रतौली के लिए। एक ओवर 4 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के पतन पर। अब यहां से बची हुई 54 गेंदें इस मुकाबले की। दिल की धड़कनें तेज है। वार्ड नंबर 1 यहाँ की लोकल टीम है, काफी मेहनती खिलाड़ी उसमें, और रतौली बहुत दूर की रही है, लेकिन थोड़ी सी बाहर की तो है ही, लेकिन दर्शकों का प्रेम दोनों ही टीमों के लिए बराबर इस समय। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ इस मुकाबले में। इस समय 54 गेंदें बाकी है इस मुकाबले की। बॉलर नेम निखिल आए हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे निखिल रतौली की तरफ से। तो शेर सिंह अगर थोड़ी देर खेल जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले का जो रुख होगा अपनी तरफ कर लेंगे। अच्छे बल्लेबाज है शेर सिंह। अच्छी गेंद, पेस में थोड़ी सी कमी की, तो कसी हुई गेंदबाजी इस समय रतौली के द्वारा। माहौल काफी शांत। एक बार फिर चलेंगे गेंदबाज राजू रंजन के लिए। अच्छे बल्लेबाज राजू रंजन भी एक बार फिर। बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही है इस समय रतौली की गेंदबाजी। रतौली की गेंदबाजी इस समय हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही, बांध के रखी है वार्ड नंबर 1 के बल्लेबाजों को। फिलहाल अगर ये दोनों बल्लेबाज थोड़ी देर खेल जाएंगे तो मैच का रुख कुछ और हो जाएगा। एक बार फिर चलेंगे गेंदबाज। थोड़ी देर के लिए हवा में थी गेंद, लेकिन थर्मल पर फील्ड की गई। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। तो दबाव में इस समय बल्लेबाजी टीम है वार्ड नंबर 1, क्योंकि अब इनको रन बनाने ही होंगे। निश्चित तौर पर बड़े हिट की जरूरत। दिशा से बच के अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। बिल्कुल हर ओवर में बाउंड्री की आवश्यकता इस समय वार्ड नंबर 1 की टीम को। एक बार फिर गेंदबाज, अच्छी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। हम लोगों के बीच में पूर्व प्रधान और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बड़े भाई उपेंद्र यादव जी आ गए हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी इस समय गेंदबाजी निखिल के द्वारा। एक बार फिर राइट हैंड ओवर का विकेट राजू रंजन के लिए। काफी हाइट ऊपर थी, हाइट काफी ऊपर थी। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तो निखिल इस समय अच्छी गेंदबाजी, एक शॉट की जरूरत है राजू रंजन को जिससे थोड़ा लय मिल सके, और उसी को ढूंढते हुए इस समय चलिए। ये गेंद लॉन्ग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। मैं बोल रहा था कि चेक कर रहे हैं, तलाश रहे हैं एक शॉट को, और वो शॉट आज ही गया। 6 रनों के लिए गेंद गई, स्कोर हो गया 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है इस समय। दोनों ही बल्लेबाजों को टिक के बल्लेबाजी करनी होगी इस समय। वार्ड नंबर 1 और रतौली का यह मुकाबला चलता हुआ।
फिर एक बार स्लोअर गेंद, तो वापसी कही जाएगी गेंदबाज के द्वारा। तो 1 ओवर 15 रन, 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट के पत्थर पर। अभी तक दोनों ही टीमों के लिए बराबरी पर यह मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए रकौली की टीम ने 111 रन बनाए निर्धारित 10 ओवरों में, और 10 ओवरों में 112 रनों की आवश्यकता है, जिसमें 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट हो चुका है स्कोर इस समय वार्ड नंबर 1 की टीम का। आगे कुछ ओवरों की जिम्मेदारी भाई राजकमल जी के कंधों पर। धन्यवाद, धन्यवाद बड़े भैया जी। इसी बीच एक पुरस्कार हम लोगों के बीच में आया है। अभिषेक राजभर जो फिटनेस जिम के मालिक हैं, 1 किलो प्रोटीन है, मैन ऑफ द सीरीज जो होगा इस टूर्नामेंट में, उसके लिए, और मैन ऑफ द मैच जो फाइनल में होगा उसके लिए एक टी शर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी आभार व्यक्त करती है और आपको धन्यवाद देती है। इस तरीके का पुरस्कार देके खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए तो हम लोगों के बीच में आदरणीय उपेंद्र जी टिकवार के भूतपूर्व प्रधान हम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। कमेटी आभार व्यक्त करती है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जब भी आपको भी समय मिलता है इस ग्राउंड पर आते हैं और मैच का आनंद लेते हैं। और जितने भी दर्शकगण इस ग्राउंड तक पहुंचे हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। मैं राजकमल, काफी अच्छा लग रहा है इस ग्राउंड पर आज आप लोगों को देखकर। पूरी तरीके से दुल्हन की तरह आज यह ग्राउंड सजा हुआ है टिकवार चौराहे का, स्वर्गीय राजा भुवनेश प्रताप स्टेडियम का। काफी शानदार मुकाबला भी चल रहा है वार्ड नंबर 1 और रकौली के बीच में। इसी बीच यह गेंद, और यह देखिए गेंद गया बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी शेर सिंह के द्वारा। निश्चित तौर पर अगर आज ये ग्राउंड पर जमे रहे तो जो रन तक पहुंचना है वार्ड नंबर 1 को, निश्चित तौर पर वहां तक पहुंच जाएंगे। इसी बीच यह गेंद एक बार फिर गेंदबाज लेके चलेंगे, फिर इसे स्क्वायर लेग में खेल दिए। फील्डर वहां मौजूद और दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और 1 रन लिया। और हमारे बीच में एक आवाज के जादूगर शानदार कमेंट्री करते हैं, काफी उनको चाहने वाले लोग हैं। आजमगढ़ से हम लोगों के बीच में कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर उपस्थित होंगे और शानदार कमेंट्री आपको सुनाएंगे, जिनका नाम है खालिद साहब। और उन्हीं के साथ जो उरुआ के शानदार टूर्नामेंट के संचालक थे आदरणीय असलम प्रधान जी भी कुछ ही क्षणों के बाद हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। फिर एक बार मारने का प्रयास, उतनी अच्छी गेंदबाजी, लाइन लेन से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। चलिए, मुकाबले की शुरुआत अभी तक तो बढ़त नजर हुई नजर आ रही थी रकौली की टीम, लेकिन वो 2 छक्के संजीवनी का काम किए हैं वार्ड नंबर 1 के लिए। फिर गेम की शुरुआत करते हैं। राइट आर्म ओवर के शॉट, लेंथ की गेंद, खिलाड़ी मौजूद, मिल जाएगा विकेट नवीन के हाथों में। पूरी तरीके से समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद उठाई थी हवा में और डायरेक्ट चली गई फील्डर के हाथों में। अब अगले बल्लेबाज नजर आएंगे आपको विपिन। तो 2 विकेट का पतन हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, 2 विकेट, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति, जरूरत थी विकेट की और पूरी तरीके से विकेट लिया है रकौली की टीम ने। अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी की है, अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, सब सुपरस्टार खिलाड़ी हैं इस टीम में। पूर्वांचल में नाम चलता है इनका, सिक्का चलता है इनका इस ग्राउंड पर भी। आज लेकिन उतना अच्छा नहीं चला अभी तक मैच या वार्ड नंबर 1 के लिए। अब स्ट्राइक पर नजर आएंगे आपको शेर सिंह और नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे विपिन। कप्तान किसको देते हैं अगले ओवर की कमान। अब जरूरत नजर आती है बाउंड्री की वार्ड नंबर 1 की तरफ से। सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का।
तो सूरज को निकलना होगा यहाँ से, एक चिराग को जलाना होगा और वही चिराग आगे ले जाएगा मुकाबले को। बिल्कुल छोटे भाई अनुभव जी, निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 1 की टीम जो इस समय इस रन को चेस कर रही है, किसी एक बल्लेबाज को अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठानी होगी और साबित करना होगा कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे। और इस समय रतौली की टीम तो शानदार गेंदबाजी कर रही है, बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजी भी उसकी बेहतरीन हुई है, गेंदबाजी भी बेहतरीन कर रही है। लेकिन वार्ड नंबर 1 की टीम के लिए इस समय दो लड़ाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज आकाश, राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज शेर सिंह के लिए। शेर सिंह वही बल्लेबाज है जो अगर 5 ओवर यहां से खेल जाएंगे तो मैच का नतीजा कुछ और होगा। ये हार्ड लक, लेकिन ये आप ही के लिए नहीं है, ये और टीमों के लिए भी होता है। शॉट तो बेहतरीन था, लेकिन वो महुए का पेड़ उस शॉट को रोक दिया, तो लगता है कुछ गर्माहट आई है शरीर में। अब आ गया है बल्लेबाज बिपिन यादव। बिपिन यादव को अपने विकेट का महत्व समझना होगा, खड़े रहना होगा, तब आप इस मुकाबले को निकाल पाएंगे। लेकिन आकाश भी उतने ही अच्छे चतुर गेंदबाज रतौली की तरफ से, टीम के कप्तान भी है, कप्तान चलेंगे राइट हैंड ओवर विकेट बिपिन यादव के लिए। दिशा से बच के अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तो गोविंद लंबा बंद हाथ पकड़ प्रतियोगिता नगर पंचायत उन्नल, ये दूसरा सेमीफाइनल रतौली बनाम वार्ड नंबर 1 के बीच चलता हुआ। एक बार फिर आकाश राइट हैंड ओवर विकेट, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया। अब आ गया स्ट्राइक पर शेर सिंह, चौथा ओवर पगज पर, निश्चित तौर पर दबाव बाउंड्री हर ओवर में चाहिए 1 या 2, तभी आप गति को मेंटेन कर पाएंगे। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जो हमारे सामने रखी हुई है, इसमें एक हमारी उरुआ की टीम विजेता बन के आई है उरुआ से, वो भी रखी गई है दिखाने के लिए। मरहूम हाजी मसूद्दीन स्मारक ग्रामीण कार क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 उरुआ विजेता उरुआ। अभी नई नगर पंचायतें हैं, उरुआ दूसरी बार चुनाव लड़ी है और उरुआ पहली बार नगर पंचायत हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं मुकाबले का। एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद नजर आएंगे आपको शेर सिंह। अब क्या जरूरत है, छक्के की बाउंड्री की जरूरत नजर आती है। क्या गरजेगा इनका बल्ला, 25 रन। चलिए शुरुआत करते हैं मुकाबले की। अच्छी गेंद उछाल नहीं थी इसमें, इतने बल्लेबाज समझ नहीं पाए और डायरेक्ट चली गई कीपर के दस्तानों में। तो अब तक यह मुकाबला काफी अच्छा चला है, लेकिन अभी भी बढ़त बनाई हुई है रतौली की टीम। क्या कोई आगे निकल कर आएगा, पहुंचाएगा मुकाबले को आगे? जी हाँ, इस बार बल्ला घुमाया, गेंद हवा में कहां तक जाएगी, साथ नहीं दी इनका, पेड़ आया बीच में और मिलेंगे मात्र आपको 2 रन। तो साथ तो नहीं मिल रहा है बल्लेबाज को। 2 अच्छे शॉट लगाए थे इन्होंने इस ओवर के पहले वाले ओवर में। एक फुल टॉस की गेंद थी, वो भी पेड़ से टकराई थी, और एक यह गेंद भी बाउंड्री की तरफ रुख मोड़ रही थी कि पेड़ बीच में आ गया। चलिए और आगे ले चलिए आप मुकाबले को, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। इस बार कोई भी आए बीच में, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए पूरे मिल जाएंगे, आधा दर्जन रन है आपको। तो 2 लाजवाब छक्के लगा चुके हैं बल्लेबाज शेर सिंह। ऐसी और भी छक्कों की जरूरत वार्ड नंबर 1 को। अगर बने रहना है आपको इस मुकाबले में, अगर क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए। हेलो, देखिए कौन इनाम आता है। जो भी बल्लेबाज जितना छक्का मारेगा, परसौनी के प्रधानाध्यापक आदरणीय राम दुलारे जी के तरफ से 100
रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हर छक्के पर। चलिए, हर छक्के पर 100 रुपए की नोट आपके जेब में। गेम की शुरुआत, एक बार फिर अच्छा सा ये शॉट था लेकिन पेड़ से टकराई। 2 रन जी नहीं, 2 रन नहीं, 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति हो गई। 34 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन। अभी भी काफी पीछे है वार्ड नंबर 1। मुझे जहां तक याद है 4 ओवरों में 54 रन बन चुके थे रकौली की टीम के। कितना रन हुआ? कितना? 34 रन भैया, 34 4 ओवर। जी हाँ, तो 34 रन बन चुके हैं अभी तक। बल्लेबाजी अभी भी है वार्ड नंबर 1 में। 6 ओवरों को अब बल्ला और अच्छे से खोलना पड़ेगा, मुड़ाना पड़ेगा उस रुख को और आगे ले जाना पड़ेगा। तकोगे राह सहारों की, तुम कब तक कदम उठाओ कि इंतजार तुम्हारा इंतजार कर रही है। और 34 रन हुआ। आप लोग बताइए क्या हो सकता है? पूरे तरीके से ग्राउंड खचाखच भरा हुआ यह माहौल इंतजार कर रहा है। कौन उठाएगा इस ट्रॉफी को, कौन ले जाएगा इस ट्रॉफी को अपने घर। और प्लेयर नेम निखिल। चलिए निखिल, 36 गेंदें, 78 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। वार्ड नंबर 1 के बीच में काउंटडाउन शुरू। काकरा को 13 रन प्रति ओवर, पहुंच चुके। इसमें से जो जीतेगा वो 36 गेंदें, फाइनल खेलेगा। 78 रन। इस टाइम पे शेर सिंह, गेंदबाजी की जिम्मेदारी निखिल। राइट हैंड ओवर द विकेट शेर सिंह के लिए। गेंद हवा में, लाइन दौड़ने से बाहर, 6 रनों के लिए 72 रनों की आवश्यकता। निश्चित तौर पर भैया पुराने चावलों की बात ही अलग है। बिल्कुल शेर सिंह, ये बल्लेबाज अगर कुछ देर खेल जाएगा तो इस मुकाबले का नतीजा निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 1 की टीम की तरफ बढ़ जाएगा। 35 गेंदें, 72 रन। गेंदें, 72 रनों की आवश्यकता। ये सेमीफाइनल मुकाबला रकौली बना वार्ड नंबर 1। ये गेंद जा रहे फॉरवर्ड की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 71 रन और चाहिए यहां से। 34 गेंदें बाकी, काउंटडाउन शुरू है। कहीं मत जाइए, इस मुकाबले, रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। निश्चित तौर पर बड़ा ओवर बनाना चाहेंगे। अभी भी 4 गेंदें बाकी है। विपिन यादव आगा स्ट्राइक है। निखिल चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। किया अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। हल्की सी मिसफील्ड हुई लेकिन दोनों बल्लेबाज 1 ही रन से संतोष करेंगे। तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे रकौली हो चाहे वार्ड नंबर 1 की टीम। 5वां ओवर तक पर 3 गेंदें हुई है। 33 गेंदें, चलिए ये गेंद शेर सिंह के लिए। आगे निकल कर ड्राइव किया खिलाड़ी मौजूद वहां पर। अच्छी फील्डिंग है, कई रन संतोष करना होगा बल्लेबाज को। तो शेर सिंह समझ रहे हैं अपने विकेट का महत्व। खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जानते हैं कि समझ रहे हैं कि मैं अगर रहूंगा तो रन बन जाएगा। विपिन यादव अच्छे बल्लेबाज, अच्छे ऑलराउंडर। एक बार फिर निखिल चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। विपिन यादव के लिए गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। तो जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी ऊपर, गेंद को भेजा लाइन दौड़ने से बाहर 6 रनों के लिए। और रन बनते हुए दोनों ही तरफ से, चाहे विपिन हो चाहे शेर सिंह, दोनों ही बल्लेबाज रन बनाते हुए। अगर 3 छक्के लगातार मारते हैं तो हमारे गार्जियन श्री सूर्य प्रकाश पांडे जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। ओवर
की समाप्ति। तो 5 ओवर 49 रन। 49 रन। तो यही हैट्रिक छक्के पे 500 रुपए योगेश वर्मा जी की तरफ से और रामचंद्र जी की तरफ से। रविंदर चाय वाले जी की तरफ से भी। हाँ चलिए, तो श्री सूर्य प्रकाश पांडे जी की तरफ से, योगेश वर्मा जी की तरफ से, रविंदर चाय वाले जी की तरफ से और रामचंद्र जी की तरफ से 2000 रुपए बन गए। और कोई भी हैट्रिक छक्का लगा देगा तब। और हर छक्के पे भी है भैया 100 रुपए। हाँ हर छक्के पे है, वो तो चल ही रहा है। वो तो मार साहब ऐलान कर ही दिए है पहले छक्के से। बॉलर कन्हैया बल्लेबाजी की थी इन्होंने अच्छी। जमरुल्लाह खान हमारे निश्चित तौर पर उर्वल के हीरो। 40 के बाद मौका मिला इनको। खैर कोई बात नहीं, हम लोग ये गेंद, ओहो हार्ड लक। फिर एक बार मैं कहूंगा निश्चित तौर पर तो मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले हम लोग उर्वा से ट्रॉफी जो जीत के आए हैं, उस टीम के कप्तान थे जमरुल्लाह खान। 40 से ऊपर जब हो गए तब ये मौका उनको मिला। जवानी में वो मौका मिल नहीं पाया। हम भी ट्राई किए थे 2-4 बार, लेकिन नहीं हो पाया था। अच्छी गेंद विपिन यादव के लिए। 6वां ओवर प्रगति पर है। यहां से आप बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते इस मुकाबले को। दोनों ही टीमें 50 रन हो जाए। 50। एक बार फिर अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी। बिल्कुल भी पेस नहीं दे रहा है। क्या बिल्कुल भी पेस नहीं दे रहा है इस समय गेंदबाज रकौली के। तो कांटे का मुकाबला ये सेमीफाइनल चलता हुआ, जो टीम जीतेगी वो ककरा खोर से फाइनल मुकाबला खेलेगी। ककरा खोर पिछली बार की विजेता भी रही है, यहां इंतजार कर रही है। लेग स्टंप के काफी बाहर अंपायर की पैरी नजर। अतिरिक्त एक वाइड के रूप में स्कोर हो गया 52 रन। भैया वार्ड नंबर 1 भी विजेता रही है सीजन 1 की। सही है, तभी ये सेमीफाइनल दोनों टीमें खेल रही है। ये बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया गेंदबाज ने। शेर सिंह इरफान बल्लेबाज जो छक्के पर छक्के लगा रहे थे, उनको कैच आउट कराया विकेट कीपर के हाथों। पवेलियन वापस शेर सिंह अब जा रहे हैं इस टीम के सबसे मजबूत ऑलराउंडर, क्षेत्र के अच्छे ऑलराउंडर रतन। और देखिए शेर सिंह का विकेट गिरा और बम फोड़ दिया गया। मतलब क्या बात है। चलिए, दर्शक एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, लेकिन इस समय दोनों ही टीमों की धड़कनें तेज, दर्शकों की धड़कनें तेज। कांटे का मुकाबला डू या डाई। चलिए एक बार फिर ये गेंद एक ही रन से संतोष करना होगा। मैच इस समय क्रूशल स्टेज में, टोटल क्रूशल स्टेज में इस समय बैटिंग टीम थोड़ा सा हाथ खोलना होगा निश्चित तौर पर बल्लेबाजी टीम को। रकौली की गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद अच्छी गेंद, लाइन और लेंथ से, यार्कर लेंथ की गेंद थी। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इसे एक रनों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ओवर की समाप्ति कितना बाबू रन? 54 ओवर। कितने ओवर? 6 ओवर। तो 6 ओवर 54 रन, 9 रन प्रति ओवर बना रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको 24 गेंदें 58 रन,
24 के 58 रन चाहिए। लगभग 14.5 रन प्रति ओवर, 14.5 रन प्रति ओवर। चलिए अब इस ओवर से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आपको। आपको क्यों भेजा गया है ग्राउंड पर यह दिखाना होगा, और निश्चित तौर पर सुपरस्टार खिलाड़ी भी हैं। पानी भेज दीजिए भैया वहां पर। सुपरस्टार खिलाड़ी भी हैं जहिंद जी, रतन जी। अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने उरुआ के कप में, और वह आखिरी ओवर जो 17 रन चाहिए था सबको याद होगा, बचा कर दिखाया था अपनी टीम के लिए, जिताया था मुकाबले को, उन्वल को जिताया था। बाबू इस समय कहाँ देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? मुझे तो ये लगता है ये ओवर बड़ा होने की पूरी उम्मीद। भैया प्रति ओवर मात्र 2 छक्कों की जरूरत है। बड़े खिलाड़ी अभी भी नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर। मात्र 2 छक्के रन बन जाएंगे। रन बनते नहीं, बरसते हैं इस ग्राउंड पर। और अभी भी मैं देखता हूं कि बल्लेबाजी पक्ष थोड़ा सा आगे है, लेकिन इस ओवर को निश्चित तौर पर बड़ा बनाना होगा, क्योंकि अगर ये ओवर टाइट चला गया तो बल्लेबाजी की टीम पीछे हो जाएगी, और गेंदबाजी की टीम तो इस समय शानदार गेंदबाजी कर रही है। जी हाँ भैया। चलिए अगले बल्लेबाज आपको नजर आएंगे जहिंद। मैं बता रहा हूँ नाम तो बड़ा है यह, लेकिन खिलाड़ी कितना बड़ा होता है। और मुझे एक शेर भी याद आ रहा है इनके ऊपर कि तुझे किसने कहा कि तू अनजान बनकर आया कर, या तू इस ग्राउंड में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बच्ची है इस ग्राउंड की हुकूमत ने, यह तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो 24 गेंद है। बालक ने बबलू विपिन यादव निश्चित तौर पर खराब गेंद थी। इस गेंद को जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया है, और ऐसा इस समय नहीं कर सकते। 23 गेंदें बाकी है, 57 रन चाहिए। स्ट्राइक तो है जय हिंद रतन। फिर एक बार विकेट कीपर से मिसफील्ड, एक ही रन। 22 गेंदें 56 रन। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको कलेक्शन नहीं करना है, चाहे बैटिंग टीम हो चाहे फील्डिंग टीम हो। 22 गेंदें 56 रन। राइट हैंड ओवर द विकेट विपिन के लिए। हर एक डांट गेंद आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है। चार गेंदें हो गई है, एक भी बाउंड्री नहीं। उसी की तलाश विपिन यादव कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस समय रकौली पूरी तरह से इस मैच में हावी अभी की स्थिति में। अभी भी 56 रनों की आवश्यकता। ये गेंद विपिन यादव के लिए चलेंगे गेंदबाज। उत्साह बहुत ज्यादा, लेकिन उतने ही अनुभवी हमारे दोनों अंपायर। उत्साह में कहीं से कोई कमी नहीं, बाहर जा रहा है, बाहर गया। उत्साह में कहीं से कोई कमी नहीं। विकेट कीपर की अपील थी। चलिए अभी भी मुकाबला ऐसा नहीं है कि गुड़ने से रकौली के पक्ष में है। विपिन यादव के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पे। इस गेंदबाजी के बाद 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर 11-6-7 रन 62 रन। 7 ओवर 62 रन। 50 रन यहां से चाहिए। 18 गेंदें, 18 के ना 50 रन।
अब आप यहां से बैक फुट पर नहीं खेल सकते हैं। बल्लेबाजी टीम निश्चित तौर पर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करनी होगी। 18 दे दो, 50 रनों की आवश्यकता। दोनों ही 50 चाहिए। आप लोग बताइए क्या होगा मुकाबला इस समय क्रीज पे। मुझे लगता है योगेश भाई अगर 5 छक्के भी यहां से लगा देंगे तो मैच बन जाएगा बल्लेबाजी टीम के लिए। लेकिन क्या गेंदबाजी की है रतौली की टीम ने, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। अभी तक मैच को एकदम जाने नहीं दिया, अपने हाथ से पकड़ के रखा है। काबिलियत तारीफ है कि आप किसी के होम ग्राउंड पर आ रहे हैं, अपना दबदबा बनाकर रख रहे हैं, इतिहास एक छाप छोड़कर जा रहे हैं इस ग्राउंड पर। आसान नहीं होता है इतने बड़े मुकाबलों में इतनी अच्छी गेंदबाजी करना, बल्लेबाजी करना, लेकिन अभी तक तो जौहर बिखेरा है गेंदबाजी टीम ने। लेकिन क्या रतन का बल्ला बोलेगा इस ग्राउंड पर। पहली गेंद और हल्की सी शॉर्ट लाइन की गेंद थी, खेल दिया फाइनली की तरफ। 1 रन मात्र, लेकिन 1 रनों से कहां तक जाएगा ये मुकाबला। जरूरत नजर आती है अब तो 2 से 3 बाउंड्री नजर आती है आपको 1 ओवरों में चाहिए, तो सिर्फ बाउंड्री ही बचा सकती है आपको। जी नहीं, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो गेंदबाज के ऊपर भी दबाव है और दबाव निश्चित तौर पर दिखेगा क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। बल्लेबाज भी जानते हैं एक बड़ा ओवर और पूरी तरीके से वापसी कर सकती है अभी भी टीम। फिर शुरुआत करते हैं। एक टाइम ओवर दे विकेट हल्की सी स्निक जाएगी फील्डर के हाथों में। 1 रन से मात्र संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और अब बल्ला घुमाना होगा, बल्ला अच्छे से घुमाना होगा। इसके बाद भी बल्लेबाज हैं, अभी अमित भी हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अगर उनको आप टाइम से नहीं पहुंचाएंगे स्ट्राइक पर तो देर हो जाएगी। क्या देर हो गई है। क्या नाम नहीं लेती रात तेरे ढलने का, सूरज यही तो वक्त है तेरे निकलने का। जी नहीं, एक और अच्छी गेंद। पूरी तरीके से वर्चस्व अपना बनाए हुए। बिल्कुल बाबू, इस समय मुकाबले को शानदार अपनी तरफ ले जा रही है रतौली की टीम। इन 2 गेंदों पर वार्ड नंबर 1 की टीम को ये गेंद है। क्या नतीजा होगा ये तो समय बताएगा। 6 रन तो पहली बाउंड्री चला गई है। आजमाइश करती हुई इस मुकाबले में विपिन यादव के लिए ये गेंद फिर ड्राइव किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। वहां पे अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतोष करना होगा। तो 8 ओवर 73 रन 39 रन लगता है अभी भी चाहिए। 39 रन 12 आगे तो 39 रन। तो गोल पिंडल धरपकड़ प्रतियोगिता नगर पंचायत टूर्नामेंट इस समय भुवनेश्वर क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला चलता हुआ 38 रन 112 आ रहा है। 39 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदें स्वर्गीय अविनाश कुमार कन्नौजिया ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का यह दूसरा सेमीफाइनल रतौली वार्ड नंबर 1 का रोमांचक स्थिति में 12 गेंदें 39 रन। स्ट्राइक पे है विपिन यादव, गेंदबाजी की जिम्मेदारी आदित्य के कंधों पर। कहीं में चाहिए इन 12 गेंदें इन दोनों टीमों के लिए काफी निर्णायक। ये गेंद विपिन के लिए ड्राइव किया। ओह नो, बेहतरीन ड्राइव था लेकिन भाग्य भी आज साथ रही है निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 1 की। 38 रनों की और आवश्यकता, 11 गेंदें। क्या कोई हीरो बनेगा? हीरो बनने का मौका है इस समय। स्ट्राइक पे है जय हिंद रतन, करिश्मा करना पड़ेगा। 11 गेंदें, ये गेंद
अच्छी गेंद। इन स्लैग ओवरों में ऐसे ही गेंदबाजी करनी होती है, एकदम जड़ में यारकर लेंथ की सटीक यारकर गेंदबाज की तरफ से 10 गेंदे 36 रन। 10 गेंदे 36 रन। नहीं राजकमल जी, यहां पर 5-5 छक्के लगातार लगे हैं। चलिए आउट है रन आउट। एक ही रन है, 35 रन चाहिए, अभी भी 9 गेंदें बाकी है। 9 गेंदें 35 रन। इस ग्राउंड पर लगातार 5-5 छक्के, 4-4 क्रिकेट स्टेडियम में स्वर्गीय अविनाश कुमार कन्नौजिया ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट, इसके तुरंत बाद यहाँ बच्चों का एक मैच होगा, उसके बाद फाइनल छोटे छोटे बच्चों का 10 साल से कम उम्र की। बिपिन यादव के लिए ये गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, गिर जा रहे हैं बाउंड्री की तरफ। 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर आठ गेंदें इसके लिए साहब क्या? हाँ, अंपायर के ऊपर निर्भर करता है, वो नो डाल देगा वाइड में। वही करेगा नहीं, जब गेंद गिरने के बाद पिच के बाहर गिरती है तो निश्चित तौर पर नो बॉल ही होता है। वही चीज नहीं, हाइट का भी अगर ऐसा है क्या ये वाइड है, एक रन। विपिन के लिए पूरा जी जान लगाती है समर कोहली की टीम, एक भी मौका नहीं दे रही है। अब आ गए स्ट्राइक पे अमित, अब आ गए हैं स्ट्राइक पे अमित। 7 गेंदें बाकी है इस सेमीफाइनल मुकाबले की। सामने है रकौली, अगर इस गेंद पर भी बाउंड्री लग जाती है, हवाई यात्रा पर गेंद चली जाती है, तो अंतिम ओवरों में कुछ उम्मीद रहेगी। फिलहाल गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अमित के लिए। रोक लेता यार, 5 छक्का रोक दिया है। 3 रन 5 छक्का रोक रहे हैं। बहुत ही शानदार ओवर, क्या शानदार ओवर इस क्रूशियल टाइम में गेंदबाज ने निकाला। पर 5 छक्के अब किसी बल्लेबाज को लगाने होंगे। अब वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये बिपिन यादव और अमित इस समय नॉन स्ट्राइक पे।
29 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। यादव पर निर्भर और रकौली की अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज। 6 गेंदें 29 रन। पानी पानी विकास कोई अगर हो तो पानी भिजवा दीजिए। निश्चित तौर पर निर्णायक दौर में यह मुकाबला। लगभग 60% इसमें फील्डिंग टीम हावी और 40% बल्लेबाजी टीम। हीरो बनने का मौका है। क्या विपिन यादव कर पाएंगे? उर्वा मैच मुकाबला था उर्वा का। 6 गेंदें बाकी थी, 28 रन। उर्वा मुकाबला उर्वा जीत गई थी। जमुना आपकी टीम थी, आप विजेता भी रहे हैं। तो 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है आदरणीय राम दुलारा अध्यापक जी की तरफ से। 5 छक्के 5,000। पहली गेंद विपिन यादव के लिए, पहला छक्का है। 4 छक्के की आवश्यकता। पहले चाहिए चाहिए भैया। निश्चित तौर पर कमजोर दिलवालों के लिए तो ये मुकाबला बना ही नहीं है। दो छक्का दे पूरा दे दीजिए। सबकी 5 गेंदें 4 छक्कों की और जरूरत। ये गेंद विपिन के लिए वाइड बॉल वाइड बॉल लाइन से भटके। चलिए नहीं देंगे, अंपायर नहीं देंगे आप लोग यहाँ पे। शांतिपूर्वक अंपायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। जो भी देंगे अंपायर नहीं देंगे आप लोग यहाँ पे। हाँ रन है भैया, बिल्कुल बैट से लगे पैर से लगे वो महत्व नहीं रखता। हाँ याद करिए आप 2019 के उस फाइनल बाहरी लोग वहां से दूर हो जाए। बाहरी यह होता है क्रिकेट में। बैट्समैन के ऊपर निर्भर करता है कि वो रन मार रन है। 20 रन दबाव मत बढ़ाइए, अतिरिक्त आप झूठे दबाव में आ रहे हैं। चाहिए 5
20 रनों की और आवश्यकता, 5 गेंदें बाकी, 5 गेंदें 20 रन। क्या मुकाबला ये चल रहा है इस समय इस स्वर्गीय राजा भुवनेश्वर प्रताप सिंह ग्राउंड पर। फ्री हिट है ये, अंपायर, हेड अंपायर, हेड अंपायर क्या है ये? फ्री हिट, फ्री हिट। फ्री हिट है। चलिए पूरा मौका आपके पास, अपनी तीर से कमान निकालिए, भेज दीजिए लक्ष्य के पार। हेलो, जो आप अंदर आ रहे हैं, हेलो, जो स्टेज से जो अंदर आ रहे हैं, जल्द से जल्द को बाहर करें, अंदर मत आइए। बार बार आपको सूचित किया जा रहा है कि अंदर मत आइए, कोई भी निर्णय गलत नहीं दिया जा रहा है। मैच शुरू कराइए अंपायर, अंपायर मैच शुरू कराइए। अनावश्यक वहां पे एक माहौल मत खराब करिए। अनावश्यक माहौल मत खराब करिए। वो 5 गेंदें 20 रन, ये साठ सेकेंड फील्डिंग टीम, 1 मिनट। चलिए बढ़ते हैं मुकाबले की तरफ। पहली गेंद पर विपिन यादव ने शानदार छक्का लगा दिया, दूसरी गेंद नो बॉल और 2 रन। तो 5 गेंदें बची है, बॉल और ये है फ्री हिट। 5 गेंदें बची है, 20 रन की आवश्यकता है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी है आकाश के कंधों पर, जो टीम रतौली के कप्तान है। बोल दिया ये था फ्री हिट, हाथ खोलने का पूरा मौका। ये विपिन यादव के लिए 4 में 14 रन, 4 गेंदें 14 रन। 4 पे मैच जितने देंगे विपिन यादव तो 5,000 रुपए का पुरस्कार है। श्री राम दुलारा अध्यापक जी व्हाट्सएप की तरफ से 5,000 रुपए का पुरस्कार है। 4 में 14 रन, क्या मुकाबला चल गया यार, बेहतरीन कांटे की टक्कर इस दोनों टीमों के बीच। ये मैच विपिन यादव के लिए रतौली के जो भी दर्शक हैं, आपसे अनुरोध है कि बाहर हो जाइए, मैच को शांतिपूर्वक होने दीजिए आप लोग।
हेलो, जैसे ही गेंद फेंका गया उससे पहले ही नो बॉल दे दिया गया था अंपायर के द्वारा। सबसे पहले तो जो अनावश्यक खिलाड़ी या फिर ग्राउंड में टहल रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है। जो भी खिलाड़ी है ग्राउंड से बाहर हो जाइए, जो भी दर्शक है पहले ग्राउंड से बाहर है। और हम लोगों के बीच में उरुआ का जो शानदार टूर्नामेंट हुआ था, हम लोगों के बीच में आदरणीय असलम प्रधान जी हम लोगों के बीच में हम लोगों के बीच में आजमगढ़ से चल के पहुंचे हुए हैं खालिद साहब जी, उनका भी कमेटी आभार व्यक्त करती है और धन्यवाद देती है। नो बॉल था ये तो गेम, जितने भी दर्शक हैं, ये पैर वाला नो बॉल था। की शोभा बढ़ाए। तो जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, एक बार मेरा अनुरोध है कि बाहर कर दो सबको। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि ग्राउंड से आप लोग बाहर हो जाएं। हम बांध पहले बाटे उसी वाला चलता है। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी दर्शक हैं, तो बाहर करें जल्द से जल्द। काफी विलंब हो चुका है। इसके बाद अभी एक छोटे बच्चों का मुकाबला होगा, उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। टोटल बच्चा आना करता भैया। तो जितने